Assalamu alaikum. For class today 7th April Wednesday we start subject of math with page number 34. पेज नंबर 34 पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि 4 मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम आज करेंगे। जब भी ये चीज़ याद रखें, आप वर्ड प्रॉब्लम जब भी करने लगें, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करके समझा करें, देन बाद में किया करें। जब तक आप स्टेटमेंट को समझ नहीं सकते तब तक आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 विद स्टेटमेंट। साथ पढ़ूंगी, समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ओके जी, स्टार्ट। आ शॉपकीपर अर्न्स ₹7,60,980 in 1 year in a year। अ शॉपकीपर एक दुकानदार कोई भी दुकानदार हो सकता है। अर्न्स कमाना, यानी जो हम अर्न करते हैं, काम करके जो सैलरी हमें मिलती है। ₹7,60,980 इन 1 ईयर। 1 ईयर एक साल में, यानी एक शॉपकीपर था जिसकी एक साल की सैलरी थी 7,60,980 एंड और ₹87,095 इन दी सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल में उसकी सैलरी थी 87,095। हाउ मच मनी डज ही हैव इन 2 years। अब वो पूछ रहे हैं कि इन 2 सालों में उसकी टोटल सैलरी बताएं कि कितनी होगी। ठीक है, अब दोबारा से एक बार सवाल बताती चलूँ। एक शॉपकीपर था जिसकी फर्स्ट ईयर में सैलरी, यानी पहले साल में उसकी सैलरी थी 7,60,980 और सेकंड वाले ईयर में उसकी सैलरी थी 87,095। अब हमने उसको टोटल सैलरी बतानी है तो हम इसको एडिशन करेंगे। फर्स्ट वाले यानी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी थी उसको ऊपर रखा और सेकंड वाले जो ईयर की सैलरी थी उसको नीचे रखा, बिकॉज वो कम थी, फर्स्ट वाले की ज़्यादा थी। अब हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड की तरफ देखेंगे, आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ऊपर 0 और नीचे 5। अब 0 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब उसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू लिखी है 8 और 9। अब 8 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 17। अब 17 हम पूरे का पूरा तो नहीं लिख सकते, तो 17 का 7 लिखेंगे हम नीचे और 1 9 को कैरी जाएगा। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू की तरफ चलते हैं। 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 10 बना, और 10 में 0 ऐड किया तो हमारे पास 10 ही आया। अब 10 को पूरे का पूरा तो हम नहीं लिख सकते, उसी तरह 10 का 0 नीचे लिखेंगे और 1 नेक्स्ट वाली वैल्यू को कैरी दे देंगे, और नेक्स्ट जो है वो भी 0 लिखा हुआ है, यानी 10 का 1 कैरी 0 को गया। अब उन दोनों को ऐड करेंगे। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8। 7 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आया 8, जो कि हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। 14 को अब हम पूरे का पूरा तो नहीं लिख सकते, 14 का 4 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा 7 को। जी, 14 का 4 नीचे लिख दिया और 1 कैरी चला गया 7 को। अब 7 के नीचे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कैरी को ही ऐड करके एज इट इज नीचे लिख देंगे। 7 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 8। अब 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। जी, 8 लिख दिया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से सुकून से समझना है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चले जी, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, पहले समझाऊंगी उसके बाद करवाऊंगी, ठीक है। स्टेटमेंट को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 243168 एंड 917843। ये थी हमारी यानी पहली लाइन। फ्रॉम द सम ऑफ 643987 एंड 801381। अब आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हमें नॉर्मली खुद पता चल जाता है, यानी माइनस करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सब्ट्रैक्ट माइनस करें, द सम, सब्ट्रैक्ट माइनस सम एड ऑफ 243168 एंड 917843। अब वो बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन उससे पहले सम करें, जो दो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं। तो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट वैल्यू का एडिशन बना हुआ है, यानी पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फ्रॉम दी, यानी इसमें से, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ 643987 एंड 801381, यानी सम ऑफ जो लास्ट पे दो वैल्यूज़ लिखी हैं उनका भी सम लेना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ का भी सम लेना है। दोनों का सेपरेटली सम लेना है हमने। आपको सामने बना हुआ दोनों वैल्यूज़, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़ का पहले सम लेंगे और बाद में सेकंड वाली दो वैल्यूज़ का हम पहले सम लेंगे। इस स्टेटमेंट में हमने सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन को अभी स्किप किया हुआ है, क्योंकि पहले वो स्टेटमेंट में कुछ और मांग रहा है। उन दोनों को करने के बाद नेक्स्ट हम जब स्टेप करेंगे तो उसमें ये सब्ट्रैक्शन का पॉइंट आएगा। लेकिन सबसे पहले पहली दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, सेकंड नंबर पे सेकंड वाली दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले हम इन दोनों को एडिशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो मैं आपको बताऊँगी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। स्टेप पहले फर्स्ट दो वैल्यूज़ जो हैं उनको एडिशन स्टार्ट करते हैं जी। ये है फर्स्ट वाली वैल्यू जिसका हम आज एडिशन पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 8 और 3। 8 और 3 को पहले हम ऐड करेंगे। 8 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आया 11। अब 11 का 1 हमने नीचे लिखा और 1 6 को कैरी दे दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आया 11। अब 11 का 1 नीचे लिखा और 1 नेक्स्ट वाली वैल्यू को हमने कैरी दे दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 में 1 कैरी ऐड किया 2, 2 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 10, 10 का 0 नीचे लिखा और 1 कैरी दे दिया 3 को। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 7 ऐड किया तो हमारे पास आया 11। अब 11 का 1 नीचे लिखा, 1 दे दिया कैरी 4 को। 4 में 1 ऐड किया कैरी 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। अब 2 और 9 को ऐड करेंगे। 2 और 9 को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 11, जो कि हम एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम कैरी दे सकते हैं जी। अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है। अब हम इसी तरह चलेंगे सेकंड 2 वैल्यूज़ को एडिशन की तरफ। चले जी, उनको स्टार्ट करते हैं एडिशन जी। ये लिखी हुई हैं सामने नेक्स्ट वाली यानी एंड वाली लास्ट वाली 2 वैल्यू जिनका हमने एडिशन आज करना है। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से। 7 में 1 ऐड किया तो आया 8। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। 8 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास आया 16। 16 का 6 नीचे लिखा और 1 9 को कैरी दे दिया। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड किया 13। 13 का 3 नीचे लिखा, 1 कैरी दिया 3 को।
3। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 3 में 1 कैरी ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड किया 5। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे तो आया हमारे पास 4। अब 6 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हम किसी को कैरी नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ पूरे का पूरा लिख दिया जी। तो ये हमने पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एडिशन कर लिया और बाद में सेकंड 2 वैल्यूज़ का। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब उसने हमें कहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स एंड सम ऑफ सेकेंड 2 नंबर्स, यानी पहले हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करते, उनका एडिशन निकालते, उनका सम निकालते, फिर हम सेकंड वैल्यूज़ यानी 2 लास्ट पे जो वैल्यू हैं उनको ऐड करते, उनका एडिशन निकालने के बाद हमने इन दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस करना है। जो नीचे बड़ी वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। चले जी देखते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है जी। सेकेंड वाली वैल्यू को हमने लिख दिया ऊपर बिकॉज वो वैल्यू बड़ी थी। अब जो सेकंड वाली वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू का जो एडिशन है वो छोटा है, उसको नीचे लिखेंगे, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। ये हमने सेकंड वाली वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यूज़ का जो एडिशन सम था, आंसर था, वो हमने लास्ट सेकंड वाली वैल्यू पे लिख दिया क्योंकि वो छोटा था। अब इसको लेट्स स्टार्ट माइनस स्टार्ट करते हैं। चले जी राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड पे 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 4। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू देखें, 4 में से 6 माइनस करना है। अब 4 छोटी वैल्यू है, 6 बड़ी वैल्यू है, माइनस नहीं कर सकते, तो 4 पिछले वाली वैल्यू में से एक कैरी लेगा, यानी 4 नेक्स्ट वाले 4 को कैरी देगा और उसके पास कम होकर रह जाएगा 3 जी। 4 को जब कैरी मिला तो वो बन गया 14। अब 14 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब हमारे पास आया 8। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 2। अब 1 में से नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, जो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1 में से 1 चले जाए और लेफ़्ट साइड पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपको क्वेश्चन आपने अच्छे से समझने हैं, कॉपीज़ के ऊपर करके तो टीचर को सबमिट करवाने हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप टीचर से दोबारा से कंसर्न कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।